ज्ञानवानी सबसे पहले बात दुर्ग से बड़ी खबर की। लगातार बारिश हो रही है और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में पानी भर चुका है। भारी पानी भर चुका है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। भिलाई का प्रियदर्शनी परिसर पानी से लबालब भर चुका है। चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज भी पानी से लबालब हो चुका है। भिलाई टाउनशिप और पटरी पार क्षेत्र का संपर्क टूट चुका है। भिलाई के आकाश गंगा का हाल बेहाल है। भारी बारिश से लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। पानी भर गया है। आज मेरे से कौन खरीदेगा इस माल को? आधे पैसे में भी। दुर्ग भिलाई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुपेला का ये अंडर ब्रिज है जो पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। करीब 15 फीट ये नीचे गहरा था, जो आज देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पानी से ये भर चुका है। और दूसरी ओर लोग की यदि बात किया जाए तो लोग देखिए किस तरह से रिस्क ले रहे हैं। ऊपर से पटरी का ये ट्रेनें आ रही हैं यहाँ पर, और लोग किस तरह से आज अपनी जान को जोखिम में डालकर वे ये पटरी को पार कर रहे हैं, जिनको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ना कोई पुलिस का कोई जवान नजर आ रहा है, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो है आज अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसी तरह से हालात जो है भिलाई दुर्ग में और भी कई जगह है जहाँ पर ठीक ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहाँ पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिनों से यही हालात भिलाई दुर्ग में देखे जा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से कई जगह में लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन स्थितियों को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा किस तरह के उपाय किए जाते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। कोरबा से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश सचिव विकास सिंह गिरफ्तार हुआ है। आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का इस पर आरोप है। जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बिलासपुर से इसे गिरफ्तार किया। जिला बदर भी हो चुका है विकास सिंह। मनेन्द्रगढ़ की बात करते हैं। जिले में पदस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी का झांसा देकर टीचर से दुष्कर्म किया था और अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है। दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहायक जनसूचना अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। शादी का झांसा देकर टीचर के साथ दुष्कर्म किया था। विगत दिनों गांधीनगर थाने में प्रार्थिया के द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसे जो है आरोपी के द्वारा झूठ बोल करके कि मेरी शादी नहीं हुई है और इस प्रकार झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है। इस आधार पर जो है आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीड़ित से आरोपी का संपर्क कब हुआ था? ये काफ़ी समय से उनकी जान पहचान हो चुकी थी और उस आधार पर इन लोगों के बीच में जो है रिलेशन बना था। गरियाबंद में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला कमांडो पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है। मारपीट के मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गांव में शराबियों को रोकने के लिए महिला कमांडो घूम रही थी। शराब माफिया के गुर्गों ने महिला कमांडो पर हमला किया था। न्यूज़ 18 पर खबर चलने पर हरकत में प्रशासन आया है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। महिला कमांडो पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से इस खबर को उठाने के बाद प्रशासन जागा और 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गांव में शराबियों को रोकने के लिए ये टीम घूम रही थी, कमांडो टीम घूम रही थी और उन पर हमला किया गया था, जिसके बाद प्रमुखता से खबर हमने दिखाई थी। अब प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई हुई है, मामला दर्ज हुआ। धमतरी के कुरून थाने में पुलिस हिरासत में भी युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया। मृतक के परिवार के लोगों ने घंटों नेशनल हाईवे 30 को जाम रखा।
मौके पर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मृतक के परिजनों ने पुलिस कस्टडी में युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाया, जिससे युवक की मौत हो गई। बता दें कि शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में युवक को दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। खबर दुर्ग से है, जहां बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और इस विवाद में एक महिला की जान चली गई। बच्चों को विवाद में एक महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बच्चों के विवाद में महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। भिलाई 3 क्षेत्रों में घटी इस घटना से हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने खड़गे से 9 सवाल पूछे। सरोज पांडे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मानने वाले बताएं कि भारत शब्द से आखिर क्या आपत्ति है। राहुल गांधी की सभा में परोसे भोजन से 50 से अधिक गायों की मौत हो गई। क्या जन्माष्टमी पर गायों की मौत पर माफी मांगेंगे? सनातन धर्म के विरोध में बयान देने वाले स्टालिन को जो घमंडिया गठबंधन के अंग हैं, क्या कांग्रेस इसका सपोर्ट करती है? भूपेश बघेल पीएम को बात बात पर खत लिखते हैं। राजस्थान में महिलाओं के साथ घटना घटी तो क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? शिक्षक दिवस पर आदिवासी शिक्षिका के साथ दुराचार बलात्कार की लगातार बढ़ती घटना पर क्या भूपेश बघेल और सोनिया गांधी माफी मांगेंगे? ऐसे कई सारे सवाल जो हैं किए गए हैं। आखिर क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। विगत दिनों G20 के विषय पर लगातार आप सभी के बीच इस विषय पर भारत शब्द को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं और कांग्रेस उसमें अपना पक्ष रखती है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी की सभा में भोजन को परोसा गया। जो भोजन परोसा गया और जब गायों को खिलाया गया तो उसमें से करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफी मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन का समर्थन आपके बेटे ने भी किया। इस पर क्या आप माफी मांगेंगे या आप अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित करेंगे? कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 2-3 बलात्कार की घटनाएं जरूर हो रही है, हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। जशपुर में शिक्षिका के साथ में अनाचार हुआ, मंदिर हसौद और देवेंद्र नगर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। खड़गे जी बताएं कि क्या इस विषय को लेकर वो स्वयं माफी मांगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? ये मेरा 6वां प्रश्न है। पिछले कुछ दिनों में 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से, अवैध शराब पीने से हुई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? जब आपने शराबबंदी का वादा किया और यहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती।
रायपुर से बड़ी खबर है। कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। राजीव भवन में ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय मकान अध्यक्षता करेंगे बैठक की। बैठक के बाद जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। चुनाव समिति की बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी होगी। हमारी तैयारी पूरी है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीईसी के बाद हमारा पहला लिस्ट जारी हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक संभवतः कल हो जाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से और संभवतः शायद नो फ्लाइंग जोन होने के बाद शायद मुझे लगता है थोड़े से आगे पीछे डेट में हो सकती है, लेकिन यह है कि हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी जल्द से जल्द हम लोग बैठक। जशपुर में जन्माष्टमी को लेकर हुए विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है। जशपुर की घटना बेहद दुखद है। कांग्रेस एक साजिश के तहत काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब से आई है तब से इस प्रकार की घटनाओं को हमेशा बढ़ावा मिल रहा है। बार बार वो वोट की राजनीति के तहत इस प्रकार की घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये घटनाक्रम घटित हो रहा है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का काम सरकार का है। सरकार ने उस पर क्या किया, और अगर सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही है, इसका तात्पर्य है कि सरकार अक्षम है, सरकार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यह हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। अगर हम किसी पर्व को मनाना चाहते हैं तो उस पर विवाद की स्थिति क्यों? ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। जशपुर से बड़ी खबर है। आदिवासी युवती से गैंगरेप का यह मामला है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गैंगरेप के दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। वारदात के बाद से गैंगरेप के आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश भी है। जनजातीय सुरक्षा मंच बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर देश में कहां-कहां कैसे-कैसे मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में कृष्ण भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी मंदिरों को सजाया गया। गली गली हरे कृष्ण से गूंज रही है। जन्माष्टमी पर राजधानी रायपुर में हर जगह उत्साह है और अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर का ये जैतू साव मठ है और काफ़ी पुराना मंदिर है। हालांकि ये मंदिर जो है वो राम, सीता और लक्ष्मण जी का है, लेकिन यहाँ पर भी बाल गोपाल विराजित है और उनका जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है। देर रात को भगवान का स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है और राधा कृष्ण की आप ये मूर्त यहाँ पर देख सकते हैं कि विराजमान है और सब लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं लगातार और साज सज्जा की जा रही है। बात करते हैं जो लोग मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर अजय तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करें। ये देख सकते हैं सोने का झूला तैयार किया गया है जिसमें 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव होगा, थोड़ी देर में उनको भगवान की जो मूर्त है वो रखी जाएगी और उसके बाद ये झूला झुलाया जाता है और इसके साथ ही 11 क्विंटल भोग बनाया जा रहा है। जी, आज जैसे रात को 12 बजे के पहले भगवान को स्नान ध्यान कराएंगे पंचामृत से, पंचगव्य से। स्नान कराने के बाद नए वस्त्र धारण कराएंगे, फिर स्वर्ण आभूषण धारण कराया जाएगा और ठीक 12 बजे आरती होगी और भगवान कृष्ण की राधिका जी को इस चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराएंगे और कल 12:30 बजे मालपुआ का, पंजरी का भोग लगेगा। साथ ही दुर्ग में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। मंदिरों को खास तौर से सजाया गया। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के भजनों से गूंज रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह है। और इसी तरह से मुंगेली में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है।
जगदलपुर में भी हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंजमान दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह मटका फोड़ का भी आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्त झूमते नाचते नजर आए। नन्हे नन्हे बच्चे कृष्ण और राधा की वेशभूषा में नजर आए। तो आज हर जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आखिर छत्तीसगढ़ में रायपुर में कैसी तस्वीरें हैं, ये हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं ममता, उनसे जानेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगी। ममता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सी ज्यादा लोगों में उत्साह होता है। आखिर कितना उत्साह चरम पर है रायपुर वासियों में और कैसी तस्वीरें हैं, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कृष्ण के जीवन में रास रंग उत्सव सभी कुछ है और यही वजह है कि जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है तो वही रंग दिखाई देते हैं। राजधानी रायपुर के इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे कि कितने भव्य तरीके से सजाया गया है, सुंदर श्रृंगार राधा कृष्ण का किया गया है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। कोलकाता से जो कारीगर हैं वो आते हैं और श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जा रहा है। लंबी कतारें आपको दिखाई देंगी। जो श्रद्धालु हैं उनकी लंबी कतारें आप देख रहे हैं कि दर्शन करने के लिए लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। हरे कृष्णा जो है उनका संकीर्तन चल रहा है। इस तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से श्रद्धालु आपको झूमते हुए नजर आएंगे। बाहर आप देखिए कि हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और आप देखेंगे कि ये उत्सव जो है वो श्री कृष्ण के जन्म का है और हर कोई यहाँ पर आपको देखेंगे कि झूमता हुआ नजर आ रहा है कि संकीर्तन यहाँ पर हो रहा है हरे कृष्णा और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो झूम रहे हैं। और केवल राजधानी रायपुर नहीं बल्कि पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए आते हैं। ये आप मंदिर प्रांगण में देखिए कि किस तरीके से भव्य सजावट की गई है और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए कि किस तरह से दर्शन करने के लिए और छोटे छोटे बच्चे जो है वो राधा और कृष्ण की वेशभूषा में आए हुए हैं। आप इस तरफ देखेंगे लगातार संकीर्तन में जो है हो रहा है और घूमते हुए आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और देर रात तक ये पूरा उत्सव चलता है। करीबन 1 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक इसी तरह का उत्सव चलता है और भोजन प्रसादी की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही रात को 56 भोग भगवान को चढ़ाए जाते हैं और 56 भोग चढ़ाए जाते हैं और इसके साथ ही केक भी काटा जाता है। अलग अलग जगह पे, देश के अलग अलग जगह पे इस्कॉन टेम्पल्स हैं और लेकिन सब जगह जो है वो एक साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से संकीर्तन किया जाता है, जा रहा है हरे कृष्ण की धुन पर और आपको श्रद्धालु जो है जी ठीक ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। 4 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी विधानसभा का चुनाव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के